हेलो फ्रेंड्स, माय टेक्नोपीके में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैग्स जॉइन फार्मूला एक्सेल सीखेंगे, यानी कि हाउ टू यूज टैग्स जॉइन फार्मूला इन एक्सेल। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाई यूज टैग्स जॉइन, यानी कि हम टैग्स जॉइन क्यों यूज करें जबकि हमारे पास कॉनकैटिनेट और दूसरे फंक्शन जॉइन के मौजूद हैं। इसके अलावा हम टैग्स जॉइन मल्टीपल क्राइटेरिया और इसमें टैग्स जॉइन इन गूगल शीट हम डिस्कस नहीं करेंगे। और व्हाट इज टैग्स जॉइन डिलिमिटर, यानी कि डिलिमिटर या सेपरेटर टैग्स जॉइन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। टैग्स जॉइन फार्मूला एक्सेल, ये हमारी वीडियो का टाइटल है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आपको कोई मुश्किल दरपेश है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी आरा से भी आगाह कर सकते हैं। मुझे पूछना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। देखें दोस्तों, ये एक डाटा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का कॉलम है और ये ज्वाइनिंग डाटा का सेल है। देखिए हमारे पास कुछ नाम है जिसको हम जोड़ना चाह रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पहले का जो फंक्शन है अल्टरनेट टू टैग्स ज्वाइन कह सकते हैं आप इसे, यानी कि इज इक्वल लगा के कॉनकैटिनेट का फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखें इसमें टैक्स वन। अच्छा, इस चीज में दिखाना चाह रहा था। देखिए ये देखिए ये रेंज को सिलेक्ट किया तो ये तो काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे मैं एक एक सेल प्री डिफाइन करूँ और सेपरेट के लिए कॉमा भी लगाऊं। खुद ब खुद ये नहीं लगाएगा, हाँ कंट्रोल यूज करके तो ये खुद ब खुद कॉमा ऐड कर देगा। तो इस चीज में एक चीज और इसमें मसला है कि इसमें डिलिमिटर के लिए सेपरेटर के लिए कोई चीज नहीं दी हुई, यानी कि अगर मैं इंटर करूंगा देखें ये सब इसने एक साथ शो कर दिया है। तो मैनुअली यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगा के स्पेस या कॉमा कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन ये मुझे बारी बारी सब में अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर जैसे मेरा डाटा बहुत ज्यादा सेल्स में मुश्तमिल है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इसका ये फायदा है कि आप अलग अलग कॉमा या स्पेस जो देना चाहे डिलिमिटर सेपरेट कर सकते हैं। देखें ये आ गया। तो अब मैं आपको टैग्स जॉइन के बारे में बताता हूँ। टैग्स जॉइन फंक्शन एक्सेल 2019 और उससे बाद के वर्जन में अवेलेबल है। इससे पहले वाले वर्जन के लिए यानी 2016 के लिए भी ये मेरे पास 2016 एक्सेल है, लेकिन ये मैंने जो है इसमें एक स्क्रिप्ट के जरिए इसको शामिल किया है। देखें अल्ट्रा F11 दबाएं, देखें ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा। तो आप गूगल करेंगे आपको आसानी अवेलेबल हो जाएगा और इसका अप्लाई करने का तरीका भी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी फिलहाल के लिए और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ किस तरह अप्लाई करेंगे। इस इक्वल वही प्रेस करेंगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन लगाते हैं। टैक्स ज्वाइन देखें आ गया है लिस्ट में। अगर आपका लिस्ट में डिस्प्ले नहीं होगा तो आप यहाँ से शिफ्ट F3 करें और यहाँ से यूजर डिफाइन फंक्शन देखें कैटेगरी में से। पहले मैं इसको ऑल करता हूँ। देखिए यूजर डिफाइन फंक्शन यहाँ से आप ये देखें ये आ गया आपके पास। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसमें वैल्यू में दूंगा। अब देखें सबसे पहले इसमें डिलिमिटर दिया जाता है। डिलिमिटर या सेपरेटर भी बोल सकते हैं हम, यानी कि दो वर्ड को किस तरह अलग करना है। यानी कि आप स्पेस देना चाह रहे हैं या कॉमा। देखिए मैं स्पेस दूंगा और यहाँ डबल कोट्स और कॉमा लगा के यहाँ ट्रू और फॉल्स दिया जाएगा। ट्रू और फॉल्स का मतलब ये होता है अगर ब्लैंक सेल होगा तो वो उसका डिलिमिटर अप्लाई करे या ना करे, यानी कि 0 फॉल्स के लिए और 1 ट्रू के लिए। तो पहले मैं आपको 1 करके दिखाता हूँ, कॉमा। अच्छा, इसमें एक फायदा ये है कि हमारे ब्लैंक सेल भी रेंज में आ सकते हैं, यानी कि अगर 3, 4, 5 जितना भी डाटा हो आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, कॉनकैटिनेट के मुकाबले में बहुत आसान है। देखें आप ये अप्लाई हो गया। अब मैं इसको खाली सेल पे लेके जाता हूँ। देखिए ये हमारे पास खाली सेल है मिडिल में। देखें ये इसने बड़ा कामयाबी से कॉपी कर दिया है। इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ इसने डिलिमिटर शो नहीं किया, यानी कि ये ट्रू कर दिया। अगर हम फॉल्स करेंगे तो इसको डबल स्पेस देखें इसने लगा दिया। तो ज्यादा समझने के लिए मैं यहाँ कॉमा लगा के देखता हूँ। देखिए इसने डबल कॉमा अप्लाई कर दिया है। तो मतलब 2 सेपरेटर और बीच में ब्लैंक सेल। अब क्योंकि ब्लैंक सेल में कुछ भी स्पेस डाटा नहीं है तो मैं यहाँ स्पेस लगा देता हूँ। देखें ये आपने देखा, उसमें ब्लैंक सेल को भी, अगर आपको ब्लैंक सेल भी शो करना है तो आपको स्पेस लगानी पड़ेगी और यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा, यानी 0। तो इसको हम फॉल्स करके देखते हैं।
देखें वही चीज अप्लाई करिए इसमें, 0 और 1 सारा शॉर्ट के लिए हो जाता है। देखें, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मैं नई लेटेस्ट वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा कुछ सवाल सब पूछना है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो तक थैंक यू वेरी मच।